हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रीतम सोनी और आज आप लोगों को मैं वीडियो में फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 11 का जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका आज पार्ट 2 करेंगे। पिछला वीडियो जो मैं पार्ट 1 था उसमें हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, अलजेब्रा देखा था कि अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर उसने देखा था मॉडुलस कंजुगेट किसको बोलते हैं, उस पर काफी क्वेश्चन किया था। तो अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप नीचे दिए गए लिंक में जाकर उसको आराम से देख सकते हैं। अगर मैं वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या, आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन कि आर्गेंट प्लेन किसको बोलते हैं और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर में कैसे चेंज करते हैं। तो हम लोग इसको समझने से पहले कुछ बेसिक समझेंगे जो आपको पता होगा। जैसे कि कोई भी 2D प्लेन में, कोई भी 2D प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन क्या होती है। कार्टेशियन प्लेन में हम लोग दो एक्सिस होता है, हम लोग का क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक होता है वाई एक्सिस, कोई भी कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। और फिर एक्स एक्सिस हम लोग का वाई एक्सिस पे होता है परपेंडिकुलर। ओके, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। सपोज इसमें कोई हम लोग का कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, तो इसमें जो भी कोऑर्डिनेट होता है ना वो हम लोग का रियल नंबर होता है। मतलब जो भी एक्स वाई होता है हम लोग क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। और जो भी फर्स्ट जो नंबर होता है वो हम लोग क्या, वो हम लोग एक्स एक्सिस पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसको एक्स एक्सिस में लेते हैं। और जो वाई सेकेंड जो नंबर है वो हम लोग वाई एक्सिस में लेते हैं, ठीक है। ये भी पता है हम लोग कि अगर हम लोग का सपोज कोई पॉइंट रहा, अगर इस पर वाई का अगर 0 होता है तो उस केस में जो भी हम लोग का कोऑर्डिनेट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी सपोज ये हो गया एक्स कमा 0, और अगर हम लोग एक्स अगर एक्स 0 होता है तो जो भी कोऑर्डिनेट होता है वो हम लोग को वाई एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज हमको पता है। सबसे मेन चीज कहने का मतलब ये है कि इस पे जो भी हम लोग नंबर लेते हैं वो हम लोग रियल नंबर होता है, ठीक है। इसमें जो भी नंबर है वो सिर्फ रियल नंबर होता है। मतलब ये भी हो सकते हैं कि ये जो प्लेन है ना ये सिर्फ रियल नंबर का ही प्लेन है, जिसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ रियल नंबर लेते हैं। तो अब आती बात कि कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसको हम लोग बोलते हैं आर्गेंट प्लेन, ठीक है। अब आती बात क्या, कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसको हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन, ठीक है। और कि कहीं कहीं इसको बोला जाता है गॉसियन प्लेन। तीनों एक ही चीज, दिक्कत नहीं। हालांकि आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन ज्यादा सुनने को मिलेगा। तो ये होता क्या है, एक्चुअली ये कोई स्पेस, ये कोई चीज नहीं, ये कुछ है नहीं, ये कोई नया चीज नहीं है। ये बस ये जो एक्स वाई प्लेन है ना इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया गया है। कैसे मॉडिफाइड किया है कि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं ना तो उसपे जो हम लोग का एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, उसपे जो हम लोग एक्स एक्सिस होता है वो इसको हो जाता है रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं। और जो हम लोग वाई एक्सिस होता है ना उसको हम इसमें बोलते हैं क्या, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, जिसका ओरिजिनल तो 0 ही होगा, 0,0, ठीक, समझ गया। और क्या कि हम लोग जो कार्टेशियन प्लेन था, कार्टेशियन प्लेन बताया क्या, इसमें हम सिर्फ रियल नंबर लेते हैं, इसीलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में इमेजिनरी नंबर लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन ये भी बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन ब्लैक को ब्लैक कॉम्प्लेक्स प्लेन होता क्या है, तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर इन अ प्लेन इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसमें इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे, जैसे कि हम लोग पता है कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में होता है z इक्वल टू a प्लस आई बी होता है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, x प्लस आई वाई बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं। जिसमें हम लोग एक्स वाई क्या है, हम लोग एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स वाई कोई रियल नंबर है।
लेकिन ये जो ये हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लोग जो x प्लस i वन उसको हम लिख सकते हैं कैसे, उसको हम ये भी लिख सकते हैं x कॉमा y, जिसमें जो x होगा ना, मतलब इसको हम एक ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर इसको लिख सकते हैं, जिसमें जो x होगा ना, जो फर्स्ट लेटर होगा ना, वो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z, और जो सेकेंड नंबर होगा ना y, वो क्या होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मतलब यहाँ पर x क्या है, इस ऑर्डर पेयर x क्या चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z, और y क्या है हम लोग का इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। और इसका प्लॉटिंग कैसे करते हैं, सेम वैसे ही x y है, तो x को यहां पर सपोज कोई पॉइंट x y है, मतलब ये क्या x प्लस i y है ना, इसको x y में हम लोग इसको चेंज कर दिए, इसको ऑर्डर पे बना दिए। तो फर्स्ट जो लेटर होता है ना, जो फर्स्ट नंबर होता है ना, वो हम लोग का हमेशा रियल एक्सिस पे ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसको हमेशा रियल एक्सिस में ही लेते हैं। और जो सेकंड लेटर है, जो सेकंड नंबर है, ठीक है, यहां पे जो सेकंड लेटर है, एक्चुअली जो सेकंड नंबर है, तो जो सेकंड नंबर होगा वो हमेशा इमेजिनरी एक्सिस में ही लेंगे। समझ में आया कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो रियल एक्सिस में लेते हैं, और जो सेकंड नंबर होता है रियल वाई, वो लोग इमेजिनरी एक्सिस में लेते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई, माने मेरे पास कुछ एग्जांपल हो, जैसे बोलेगा 2 प्लस i3, या फिर -1 प्लस 3i, या -2 -3 -2i, या फिर -2 प्लस i। ये हम लोग 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये हम लोग 4 कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेगा, इसको हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करें, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोले कि जो भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर उसको हम लोग पहले ऑर्डर क्रम चेंज करेंगे। तो ऑर्डर क्रम चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3i है, मतलब यहाँ पर x क्या है 2 है, x यहाँ पर 2 है, और y क्या है +3 है। -1 प्लस 3i मतलब क्या, x क्या है यहाँ पर -1 है, और y क्या है +3 है। फिर थर्ड में -3 -2i है, तो यहाँ पर x क्या है, हम लोग यहाँ पर x है -3 और y है -2। जो फोर्थ है यहाँ पर x क्या है -2 और y क्या है 1। अब इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम लोग का सपोज ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, ठीक है। तो 2,3 क्या होगा, जो 2 है, जो फर्स्ट नंबर है, वो हम लोग रियल एक्सिस पे ही हम लोग इसको हम लोग लेते हैं। तो 2 मतलब 1 2 ये हो गया, और 3 सेकंड जो नंबर है वो हम लोग वाई इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं, तो क्या 1 2 3 ये हो गया, ठीक है। तो दोनों जहां मिलेगा वो जगह, ये दोनों जहां मिलेगा मतलब यहां मिल रहा हम लोग। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में क्या हुआ 2,3, ओके। वैसे जो सेकंड जो हम लोग का जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जब यहां पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो -1 है वो क्या है, वो हम लोग रियल एक्सिस में होगा, तो -1 यहां आएगा, और 3 1 2 3 यहां आएगा, मतलब ये हम लोग का यहां पर रिप्रेजेंट होगा। ये हो जाएगा क्या -1 3, तो इसको ओके। थर्ड क्या -3 -2, तो ये कहां होगा, ये -3 जो पहला यहाँ नंबर है वो हम लोग रियल एक्सिस में करेंगे, तो -3 1 2 3 -3 ये हो गया, और फिर सेकंड जो नंबर वो हम लोग इमेजिनरी एक्सिस में करेंगे, तो सेकंड -2 है, तो 1 2 ये हो गया, तो ये हम लोग का यहां पाएगा, ठीक है। ये हम लोग -3 -2। जो फोर्थ है -2 1 मतलब ये फर्स्ट नंबर है, हम लोग को रियल एक्सिस में आएगा, -2 रियल एक्सिस में कहां जाएगा, -2 हो गया। एक मिनट, एक काम करिए, -2 नहीं, इसको लेते हैं हम लोग +2 -i लेते हैं, ठीक है, +2 -i लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, यहां पर ये ऑर्डर में क्या हो जाएगा 2 -i। तो 2 -i हम लोग कहां आएगा 2 -1, तो 2 मतलब ये प्लस ये हो गया रियल एक्सिस पे, तो 2 हो गया ये, और 1 हो गया -1 हो गया इमेजिनरी एक्सिस में, तो हो जाएगा 1, तो ये मतलब यहां ये हो जाएगा 2 -1,
तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया। तो ये समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी कॉम्प्लेक्स हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले उसको ऑर्डर प्लेन बनाइए, ठीक है। ऑर्डर प्लेन बनाने का आराम से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स जो नंबर को देख के बोल सकते हैं कि ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये कौन कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ऑब्वियसली इजी चीज हम क्या बोले कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के बता सकते हैं कौन कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा। सपोज हम बोले कि -5 अब +2i ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सिंपल है कि इसलिए क्या -5 ये x ये रियल एक्सिस में होता है और ये +2 है। +2 हम लोग इमेजिनरी एक्सिस में होता है। तो -5 + 2 मतलब -5 हम लोग रियल एक्सिस में और +2 हम लोग इमेजिनरी एक्सिस में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा? ऑब्वियसली कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा? ये इस पे सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि x एक्सिस नेगेटिव हो गया, y एक्सिस हम लोग पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या सेकंड क्वाड्रेंट लाई करेगा। वैसे अगर हम बोले कि बताइए -3 और -3i ये हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा। तो वैसी बात है यहाँ पर रियल एक्सिस का -3 है और इमेजिनरी एक्सिस -3 है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कोऑर्डिनेट -3 तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर रियल एक्सिस माइनस है, इमेजिनरी एक्सिस माइनस है। मतलब ये बोलिए रियल एक्सिस नेगेटिव है और फिर एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। समझ में आ गया। तो अब कोई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के आप आराम से ये बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में टाइप करता है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर वो थर्ड, अगर फोर्थ। आराम से आप कर लेंगे। ओके, तो यहां तक एकदम क्लियर है, यहां तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब अगर हम ये भी बोलते कि सपोज में कोई एक्स वाई को हम लोग का कोई हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट है क्या कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो अगर हम आपसे पूछे कि आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कीजिए तो ये तो इजी है, क्योंकि z इक्वल टू क्या होता है x + i y। तो x यहाँ पर जो भी यहाँ नंबर है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, y कोई भी नंबर है यहाँ पुट कर देंगे। जैसे बोले 2,3 इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज किया, 2,3 हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, तो मतलब z इक्वल टू क्या, z इक्वल होता है x + i y। तो x यहाँ 2 है और y 3 है, तो i और 3i हो जाएगा। तो ये हम लोग हो जाएगा क्या, ये हम लोग हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे ही अगर आपको बोलेगा कि वैसे ही सपोज अगर आपको बोलेगा कि क्या जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कितना एंगल बनाता है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि कितना एंगल बनाता है। मतलब ये अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये हो गया रियल एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो बोले कि जो मेरा एक्स वाई जो हम लोग z इक्वल टू x + i y कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो कितना एंगल बनाता है। अब एक और क्वेश्चन आया था कि कितना एंगल बनाता है, तो किससे बनाता है। तो जब भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वो जो एंगल बनाता है ना, ऑब्वियसली एंगल का यहाँ सेंटर यहाँ पर ओरिजिन बनाता है, ठीक है, 0 0 जिसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो ऑब्वियसली जो भी एंगल बनता है वो क्या ओरिजिन में बनता है। तो सपोज ये हमारा एक्स वाई, ये सपोज एक्स वाई है, ठीक है, ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस ये जब एंगल बनाता है ना, तो जब ये एंगल, तो हमेशा ये एंगल बनाता है कहां से, पॉजिटिव रियल एक्सिस से ही हमेशा एंगल बनाता है। मतलब ये जो है ये हमेशा पॉजिटिव रियल, मतलब ये जो रियल एक्सिस है ना, पॉजिटिव रियल एक्सिस जुड़े तो उधर, वो हमेशा रियल पॉजिटिव एक्सिस से ये एंगल बनाता है। और जो एंगल बनाता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाता है। मतलब क्या चीज, ये जो हम लोग एंगल है ये हम लोग हमेशा थीटा मानेंगे सपोज, तो ये थीटा क्या है, ये रियल पॉजिटिव पॉजिटिव रियल एक्सिस से ये थीटा बनाता है। ओके, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं पॉइंट सपोज एक्स वाई यहां पर है, कोई पॉइंट एक्स वाई है, तो ये एंगल कैसे बनाएगा, ऑब्वियसली एंगल ये ओरिजिन से बनाएगा और कहां बनाएगा, ये बनाएगा ये रियल एक्सिस से बनाएगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस से। सपोज ये मैं थीटा 2 है, तो ये थीटा 2 पूरा। तो यहां से क्लियर है दैट हम ये भी बोल सकते हैं कि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के बता सकते हैं कि वो उसका जो एंगल बनेगा वो किस क्वाड्रेंट में बनेगा। समझ आया, उसका एंगल किस क्वाड्रेंट में बनेगा। और हम कोई भी एंगल को ये देख के बता सकते हैं
कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि एंगल मतलब 0 से 90 बीच में अगर एंगल है लाई किया तो मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 से 180 बीच में अगर एंगल लाई किया तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 से 270 बीच में एंगल लाई किया तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से 360 के बीच में एंगल लाई किया तो वो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लोग एंगल को देख के भी बोल सकते हैं कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में, या हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के बोल सकते हैं कि जो एंगल बनाएगा वो किस क्वाड्रेंट में बनाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिस क्वाड्रेंट में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसी क्वाड्रेंट में एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आते हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। ओके, अब हम लोग जो टॉपिक था वो क्या था, पोलर फॉर्म, कि पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म क्या होता है। तो अगर हम लोग कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसको z इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो जब इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको दिखाएंगे, x प्लस आई वाई को जब कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको जब दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रियल एक्सिस, ये हम लोग का इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये हम इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो x प्लस आई वाई जो z है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम यहां पर सपोज कि ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर यहां आ रहा है एक्स वाई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर यहां आ रहा है, ये हो गया ओरिजिन हो गया, ओरिजिन हम लोग o मानते हैं। ठीक है, इसको हम पॉइंट a मानते हैं। तो जो AO है, AO कुछ ना कुछ तो ये लेंथ होगा AO का। ठीक है, मतलब फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, फ्रॉम O टू A, ये कुछ ना कुछ होगा, तो इसको मानते हैं स्मॉल r, इसको हम लोग स्मॉल r मानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल r मानते हैं। ठीक, अब यहां देखिए जो एक्स वाई जो हम लोग का कोऑर्डिनेट है, तो ये x मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, ये हो गया हमारा x, और ये y जो है ये क्या हम लोग का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन इमेजिनरी एक्सिस, मतलब यहां तक। ठीक है, तो इसको हम लोग b मानते हैं, इसको हम c मानते हैं, तो ये हम लोग लेंथ हो गया क्या y, मतलब OC हो गया y और OB हो गया x। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जब ये y तो ये भी y हो जाएगा, जब ये x तो ये भी x हो जाएगा, और ये हम लोग r है। अब ऑब्वियसली सर ये बात है कि AO कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा, रियल एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो सपोज ये एंगल बना रहा है थीटा, सपोज ये एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल AOB में एंगल भी तो 90 डिग्री होगा ही होगा। दैट मीन्स कि ट्रायंगल AOB क्या है, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, एंगल भी 90 डिग्री है। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर हम यहां पे साइन थीटा कितना होगा, अगर हम यहां पे साइन थीटा कितना होगा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा क्या होता है p/h, तो यहां p क्या है, y है, और h मतलब हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, स्मॉल r, तो यहां से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल r साइन थीटा, इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। अब वैसे लेकिन cos थीटा कितना होगा, cos थीटा क्या होगा, x/r, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस x है और हाइपोटेनस r है, तो यहां पर हम लोग x का वैल्यू क्या हो जाएगा, r cos थीटा। ठीक है, अब हम लोग जो z इक्वल टू x प्लस आई वाई था, z इक्वल टू x प्लस आई वाई था, यहां पर हम लोग x वाई का वैल्यू पुट करते हैं, तो x कितना हम लोग r cos थीटा प्लस i y, सॉरी i r sin थीटा, y का पुट करेंगे i r sin थीटा। यहां से हम लोग r का कॉमन निकालें तो हो जाएगा क्या, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई क्या था, ये हम लोग का, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज किया क्या, r और थीटा के टर्म में, इसको हम लोग चेंज किया r और थीटा टर्म में। तो जो ये r और थीटा टर्म में जो ये आया ना रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोलर फॉर्म। ठीक है, द फॉर्म मतलब द नंबर इन द फॉर्म ऑफ r एंड थीटा इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। मतलब हम लोग x y में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसको हम लोग r
cos थीटा sin थीटा में चेंज कर, मतलब r थीटा में चेंज कर दिए। तो ये हम लोग यही हम लोग बोलते हैं, इसी जो ये जो चेंज हो रहा है इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया x + i1 तो उसको अगर हम लोग r cos थीटा और sin थीटा में चेंज कर देना तो ये होगा पोलर फॉर्म। अब यहाँ क्वेश्चन आया होता है कि r कैसे निकालेंगे और थीटा कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग अगर स्क्वायर करें और आपस में ऐड कर दें, तो इक्वेशन 1 को अगर हम स्क्वायर करें तो क्या है, ये हो जाएगा y² = r² sin थीटा, और अगर 2 को स्क्वायर करें तो हो जाएगा x² r² cos² थीटा। तो जब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो LHS में हो जाएगा, LHS में हो जाएगा x² + y², और RHS में हो जाएगा क्या, r² sin² थीटा प्लस r² cos² थीटा। अब यहां से r² कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। इधर क्या बचेगा, x² + y²। अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, दैट यहां हम लोग का r² का वैल्यू कितना है, हम लोग r² का वैल्यू आया x² + y², तो यहां से हम लोग r का वैल्यू कितना है, √x² + y²। तो यहाँ जो r का वैल्यू हम लोग, अब देखिए हम लोग x और y तो हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब x y गिवन है तो हम यहाँ आराम से इस फॉर्मूला से r का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला से r का वैल्यू निकाल यहाँ पुट कर देंगे। समझ में आ गया कि r क्या हम लोग r डिस्टेंस फ्रॉम O to A। अब बात आया कि थीटा कैसे निकालते हैं, r तो पहले निकालते कैसे हैं, तो थीटा कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग r को इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दें, जैसे इक्वेशन 1 में हम r को पुट करेंगे तो sin थीटा हम लोग यहां से आ जाएगा sin थीटा = y/r, और 2 में जब पुट करेंगे तो आ जाएगा cos थीटा = आ जाएगा x/r। ठीक है, लेकिन यहां से हम लोग sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा, cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन दोनों का थीटा तो सेम है, तो हम लोग को दोनों को मिला के एक कॉमन थीटा निकालना होगा जो कि दोनों में वैलिड हो, जो कि दोनों में आराम से वैलिड हो। हम बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां से थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा का वैल्यू निकाल के और आराम से यहां पुट कर देते हैं, मतलब दोनों मिला के एक कॉमन थीटा निकालेंगे और थीटा निकालने के बाद हम यहां पुट कर देंगे, तो r और थीटा निकल गया। तो जो ये फॉर्म है ये पोलर फॉर्म में चेंज कर देंगे, ये हो गया पोलर फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब पोलर फॉर्म कुछ नहीं होता, बस वो r थीटा का टर्म में होता है, उसमें x y का टर्म में नहीं होता है। हम लोग x y को हम लोग r cos थीटा i sin थीटा में चेंज कर देते हैं पोलर फॉर्म में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम इससे क्वेश्चन देखते हैं और जो क्लियर होगा। ओके, अब हमने क्या देखा पोलर फॉर्म में कि जब हम लोग z इक्वल हम लोग होता था x + i/y, तो इसको जो पोलर फॉर्म में चेंज करते थे तो वो होता था r और cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, और हमने इसमें क्या पढ़ा, ये कब आता था, जब हम लोग x होता था क्या, r cos थीटा। ठीक है, जब लोग x होता था r cos थीटा, और हम लोग जो y होता था क्या, r sin थीटा। ओके, तो हम लोग इस केस में क्या करते थे, हम लोग r का वैल्यू निकालते थे, r का वैल्यू कैसे निकालते थे, r इक्वल होता था √x² + y²। ठीक है, अब आप याद कीजिए पिछला वीडियो में हमने बताया था कि मॉड ऑफ z कैसे निकालते थे, √, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट मींस x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट मतलब y², इसका ही निकालते थे। दैट मींस ये जो हम लोग r का वैल्यू निकला वो हम लोग मॉडुलस z का वैल्यू है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये मॉड ऑफ z भी है, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस। r को हम क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस से बोल सकते हैं r को। ठीक है, अब हमने बताया था आपको क्या कि थीटा निकालते हैं, तो cos थीटा इक्वल होता है क्या, x/r, और sin थीटा होता है क्या, y/r। तो हमने कहा कि दोनों में से एक कॉमन एंगल निकालेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो जो थीटा में निकलेगा ना, जो दोनों सेटिस्फाई करेगा, इसी थीटा हम बोलते हैं क्या, आर्गुमेंट। ठीक है, इसी थीटा हम बोलते हैं आर्गुमेंट। ये मॉडुलस हो गया आर्गुमेंट। अब क्वेश्चन है कि फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, तो मतलब एक r निकालना है और एक बस दोनों मिला के थीटा निकालना आर्गुमेंट। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं इस पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे बोलेगा कि फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। ठीक है, इक्वेशन क्या रहेगा हम लोग को, सपोज -3 + 1। ठीक है, -3 + 1 इक्वेशन
√3 प्लस सॉरी माइनस √3 प्लस आई है, ठीक, माइनस √3 प्लस आई, ठीक है, ओके। दैट मीन देखिए हमको पता है कि अगर हम इसको कंपेयर करेंगे x प्लस आई वाई से, तो यहाँ पर x क्या, हम x हो माइनस √3 और y हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पता है कि x इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा और y इक्वल टू होता है r sin थीटा। तो यहां से हम लोग r cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस √3 और यहां से हम लोग r sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। x का वैल्यू माइनस √3 और y का वैल्यू 1 है, ठीक है। इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। अब लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करते हैं, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करते हैं, आपस में ऐड करते हैं। तो जब इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा हम लोग को, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम r स्क्वायर कॉमन करें तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचेगा हम लोग, इधर बचेगा हम लोग 3 प्लस 1। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब r स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का 4 और r में हो जाएगा √4 मतलब 2, ठीक है, r √2 आ गया। अब लोग क्या करते हैं कि r का वैल्यू तो हम लोग को पता चल गया, तो r क्या था हम लोग ये मॉडुलस है, तो हम लोग हो गया मॉडुलस निकाल लिए। अब बचा हम लोग आर्गुमेंट, तो क्या करते हैं हम लोग, r का वैल्यू हम लोग 1 और 2 इनपुट करते हैं, तो फ्रॉम 1 से हो जाएगा, फ्रॉम 1 इक्वेशन से क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस √3 बाई r, मतलब क्या हो जाएगा माइनस √3/2, ठीक है। और sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2 से sin थीटा क्या हो जाएगा 1/r मतलब 1/2, ठीक है, 1/2 आ गया। अब हमें यहां देखना है कि sin थीटा माइनस में और cos थीटा प्लस में है, तो sin थीटा प्लस में cos थीटा माइनस में है, ठीक है। तो हमें यहाँ cos थीटा माइनस में और sin थीटा प्लस में, तो cos थीटा माइनस और sin थीटा प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ध्यान दीजिए कि हम लोग जानते हैं क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin का वैल्यू प्लस होता है और cos का वैल्यू माइनस होता है, मतलब जो भी दोनों एंगल है वो दोनों एंगल हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट लाई करेगा, ठीक है, यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट एंगल लाई करेगा, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या कि जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो अगर हम यहां पे ये कर दें, ठीक है, अगर हम यहां पर थीटा इक्वल टू अगर हम यहां मतलब हम लोग ऐसा एंगल रखना है कि जो दोनों में सेटिस्फाई करे, क्योंकि अगर हम यहां पर देखिए, अगर cos 1/2 की ना cos 1/2 होता है π/6 में, ठीक है, π/6 होता है, तो दैट मींस π/6 यहां नहीं रखेंगे ना, क्योंकि π/6 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, हमको ऐसा एंगल रखना है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट पाए और दोनों को फुलफिल करे। तो अगर थीटा को हम रखते हैं, सपोज थीटा को अगर हम रखते हैं पाई माइनस π/3 कर दें, ठीक है, π/3 करें, क्यों, क्योंकि sin 1 है π/6, ठीक है, π/6, क्यों, क्योंकि 1 बाय sin का वैल्यू 1/2 क्या π/6 में होता है, ओके। लेकिन हम लोग चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में, ध्यान सुनिएगा, हम लोग चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अगर हम लोग थीटा में π/6 रखते हैं, तो देखिए यहाँ cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा में क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा π/6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos π/6 हो जाएगा, तो cos π/6 मतलब ये cos -π/6 आएगा, मतलब ध्यान दीजिए cos अगर थीटा को अपन π/6 रखते हैं तो cos -π/6 आएगा, क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट तय कर रहा है, यहाँ पे cos का माइनस आएगा, मतलब ये वैल्यू क्या है, हम लोग -√3 आएगा, ठीक है, सब वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग -√3/2, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ लिखते हैं sin, अगर हम लोग π-π/6 करें तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू आएगा प्लस sin π/6 आएगा, क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हम सेकंड क्वाड्रेंट वाला, सेकंड क्वाड्रेंट इसका वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, sin π/6 का वैल्यू 1/2, मतलब अगर हम थीटा जब π/6 दोनों जगह रखते हैं तो ये इस क्वाड्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब थीटा वैल्यू में क्या है, थीटा वैल्यू आ जाएगा हम लोग क्या 5π/6, ठीक है, 5π/6। तो ये हम लोग क्या, ये हम लोग हो गया क्या, आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट, समझ में आ गया। हमें क्या करना है कि थीटा को ऐसा लेना है कि जो दोनों में सेटिस्फाई करे, तो हम थीटा को अगर π/6 देते हैं तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, एक मॉडुलस आर्गुमेंट सीख लिए, अब देखेंगे
कि एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म, कि एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म चेंज करना मतलब हमें इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, इस फॉर्मूला में निकालना है, ठीक है। ये साइन थीटा हो गया, ठीक है, इस फॉर्म निकालना है। तो क्वेश्चन अगर हम लोग करेगा कि 1 माइनस आई, ठीक है, और क्वेश्चन अगर सपोज 1 माइनस आई, तो इसको पोलर फॉर्म चेंज करना है। तो हम सबसे इसको कंपेयर कैसे करेंगे, x प्लस आई वाई से। हम यहाँ x क्या हो गया 1 और y क्या हो गया -1, ठीक है। हमें पता है x का वैल्यू क्या होता है r cos थीटा और y का वैल्यू होता है r sin थीटा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग और ऐड करते हैं। तो स्क्वायरिंग करने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और इधर क्या चाहिए हम लोग का 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया -1 का स्क्वायर। अब यहाँ से r स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ क्या, यहाँ 1 बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बचेगा, इधर क्या है 2 बचेगा इधर। तो r का वैल्यू क्या, r का वैल्यू आ गया हम लोग को √2। हम लोग निकाला पोलर फॉर्म निकालना है, ठीक है, √2 हो गया। तो दैट मींस कि √2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं 1 2 में। तो इक्वेशन 1 से जब पुट करेंगे तो cos का क्या, cos थीटा हो जाएगा क्या 1/r मतलब 1/√2, और जब 2 हम पुट करेंगे इक्वेशन में तो sin थीटा क्या, sin थीटा हो जाएगा क्या -1/r मतलब -1/√2। अब यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहां cos आया प्लस और sin आया माइनस में। तो cos प्लस और sin माइनस में कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट अगर कोई यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर cos का वैल्यू होता है प्लस में और sin का वैल्यू होता है माइनस में, ठीक, sin का वैल्यू तो माइनस में होता है, ठीक है। तो दैट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि cos थीटा 1/2 किस में आता है, π/4 में आता है, ठीक है। और sin अभी माइनस भूल जाइए, sin 1/2 किस में आता है, π/4 में, ठीक है। तो दोनों जो कॉमन थीटा निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन थीटा होगा, ठीक है, अगर हम थीटा माइनस π/4 पुट करें दोनों में तो ये क्या होता है, cos माइनस π/4 का वैल्यू क्या होगा प्लस 1/√2 माइनस π/4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट लाइन कर रहा है, और sin माइनस π/4 अगर पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, sin π/4 मतलब ये इस क्वाड्रेंट लाइन कर रहा है मतलब -1/√2। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या -1/√2, क्योंकि sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा होता है ना, तो मतलब -1/√2 हो गया, ठीक है। तो मतलब थीटा का वैल्यू अगर हम माइनस π/4 पुट करें, ठीक है, दोनों मिला के, तो यहाँ पर वैल्यू सेटिस्फाई करेगा आराम से। तो दैट मींस थीटा वैल्यू आया -π/4। तो अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम लोग वी नो क्या होता है कि x प्लस आई वाई इक्वल टू क्या होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब हम r का वैल्यू पता है, r का वैल्यू क्या है √2 cos माइनस π/4, ठीक है, प्लस i sin माइनस π/4। ये वैल्यू आ गया किसका, हम लोग ये वैल्यू आ गया हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज कर दिए। हम बार बार बस आपको थीटा में सिर्फ फोकस करना है, थीटा कैसे निकालेंगे, ओके। अब अगर हमारे को और क्वेश्चन लेते हैं, सपोज अगर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग √3+1, ठीक है। सपोज हम क्वेश्चन लेते हैं √3+1, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं √3 प्लस आई है, √3 प्लस आई है, √3 प्लस आई है, हाँ ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम अब हम निकालते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इतना लंबा प्रोसेस नहीं आता, हालांकि आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, r का वैल्यू आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब √4 मतलब ये वैल्यू आ जाएगा 2, √2 आया, ठीक है। अब cos का क्या, cos का वैल्यू क्या है, cos का वैल्यू आ जाएगा x/r होता है मतलब √3/2, और sin का वैल्यू क्या आ जाएगा, sin का वैल्यू आ जाएगा, sin का वैल्यू आ जाएगा y/r, y वैल्यू क्या 1/r मतलब 1/2। अब ध्यान दीजिए, अब ठीक देखिए, cos प्लस sin प्लस दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। दैट मींस कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों का एंगल तो सेम ही होगा, दिक्कत है दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मतलब कि
रूट 3/2 में अगर हम थीटा इक्वल टू यहाँ थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 पुट कर दें तो cos पाई बाय 6 रूट 3/2 sin पाई बाय 6 1/2 वैल्यू ये तुम डायरेक्ट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिक्कत कभी नहीं होगा, ये तुम डायरेक्ट आ गया। मतलब यहाँ हम लोग थीटा के पाई बाय 6 पुट करेंगे तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है थीटा को पाई बाय 6 हो गया। डायरेक्ट हम लोग का पोलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म होता है हम लोग क्या r, तो r का वैल्यू क्या होता है, r का वैल्यू 2 है, 2, ठीक है, cos पाई बाय 6 प्लस i sin पाई बाय 6। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, अगर यहां पे, ठीक है, अगर यहां पे ध्यान दीजिए, अब एक क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज एक क्वेश्चन अगर हम लोग होता है, ये बुक में क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कि सिर्फ रहेगा क्या, सिर्फ रहेगा आई, सिर्फ आई, ठीक है, क्वेश्चन है कि सिर्फ आई है, इसका बोलेगा आप लोग पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए। सिर्फ आई मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या है कि 0 प्लस आई, ये है 0 प्लस आई, इसमें x क्या है, x हम लोग का 0 हो गया और y हम लोग का क्या हो गया 1। अब हम लोग r क्या है, r हम लोग हो जाएगा अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब क्या 1, ठीक है। अब यहाँ हम लोग cos लेंगे, cos का हम लोग क्या होता है r बाई, सॉरी cos क्या होता है x बाई r, x कितना हम लोग का 0 बाई 1 वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। sin थीटा क्या हम लोग का, sin थीटा हम लोग क्या है कि 1 बाई y बाई r होता है, ठीक, sin थीटा होता है y बाई r, मतलब y कितना वैल्यू है 1 बाई r मतलब 2, r का सॉरी r का वैल्यू कितना हम लोग का 1 है ना, तो मतलब 1 बाई 1, तो मतलब ये वैल्यू आ गया 1। अब देखिए यहाँ cos 0 और sin 1 तो दोनों पॉजिटिव में है, मतलब दोनों कौन सा क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं, दोनों कहां लाया करेगा, देखिए ध्यान दीजिए, cos 0 कब होता है, cos 0 होता है हम लोग का पाई बाय 2 में, ठीक है, cos 0 पाई बाय 2, हाँ ठीक है। और फिर sin 1 कब होता है, sin 1 हम लोग होता है पाई बाय 2 में, 0 से पाई बाय 2, ठीक है। दैट मींस कि दोनों मेरा पॉजिटिव दे रहा है, एक तरह से बोलिए दोनों में क्या, दोनों में इस यहां पर इस एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है, दोनों में इस एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब ये बोलिए ना कि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। तो दैट मींस अगर हम पाई बाय 2 वैल्यू यहां पर सेटिस्फाई करें दोनों में, तो cos पाई बाय 2 0, sin पाई बाय 2 1, तो मतलब थीटा बोलो क्या, थीटा बोलो आ गया क्या पाई बाय 2, जो दोनों कॉमन हो, जो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो थीटा में पाई बाय 2 आ गया, मतलब क्या हम लोग जो पोलर फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो उसमें क्या होगा, r का वैल्यू 1 है, cos पाई बाय 2 प्लस i sin पाई बाय 2, ये हो गया पोलर फॉर्म, ठीक है। तो हम आपको बताएं पोलर फॉर्म में चेंज करने का सबसे बड़ा चीज कि इसका एंगल जो होता है आर्गुमेंट, उस पे सबसे बड़ा फोकस करना होता है, उसको एकदम सही से आपको बस उस पे कंफ्यूज मत करें, इसको देखिए कौन सा क्वाड्रेंट दोनों लाई करता है और एक कॉमन पॉइंट निकालेगा, ठीक है, जो दोनों में सेटिस्फाई करे, वही हो गया आर्गुमेंट। और वही एंगल पुट कीजिएगा तो cos और sin का वैल्यू, cos और sin का वैल्यू पुट कीजिएगा तो हम लोग ये निकल जाएगा, हम लोग क्या पोलर फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग कहीं क्वेश्चन बने या कहीं से दिक्कत होता है तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।